नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो हम देखने वाले हैं प्रमुख बोलियां, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। प्रमुख बोलियां जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अंबाला से लेके कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, जिसकी बोलियां कौन कौन सी हम देखते हैं। उसकी बोलियां निम्नलिखित है। ब्रजभाषा है। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। याद रखिएगा मित्रों, आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्रगुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी का प्रयोग राहुल संस्कृतायन ने किया था। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना। इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है। खड़ी बोली कहने के पीछे कारण क्या है देखते हैं। इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है। नामकरण देखते हैं। खड़ी बोली नाम किसने दिया? लल्लू लाल जी ने। करवी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने। जनपदी भाषा सुनीत कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु, करकस। खड़ी बोली के विशेष तथ्य देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? मुल्ला। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंदबंद वर्णन की महिमा गंग कवि कृत द्वारा जो है चंद छंद वर्णन की महिमा में है प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा कृत है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास, इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। हरिऔध जी द्वारा प्रीप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बुंदेली, हम बुंदेली देखते हैं। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड का नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा है। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। किसमें? बनाफरी में। बुंदेली का क्षेत्र कहाँ से देखते हैं। उत्तर प्रदेश, झांसी, जलौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा आदि। कन्नौजी, यह बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है। हरियाणवी, इसका मूल्य संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन इसे बांगरू कहा है। हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। जाटू किससे कहा जाता है? हरियाणवी को। पूर्वी हिंदी भाषा देखते हैं। हमने ऊपर देखा पश्चिमी की, अभी पूर्वी देखते हैं। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा मित्रों कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ बोली जाती है? अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली के लिए कोसली बैसवाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राकृत पैगलम के पुरानी अवधि के रूप में मिलते हैं। अवधि क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि आते हैं। अवधि में रामचरितमानस, तुलसीदास कृत्यम, पद्मावत जैसे कृत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। अवधि देख लिए हम। बघेली, रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यह बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, सीधी, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब छत्तीसगढ़ी देखते हैं। छत्तीसगढ़ी को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ लरिया खलटाही भी कहते हैं। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजिया, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखते हैं बिहारी हिंदी। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। इसका क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण आदि जिले हैं। मगही यह पूरी बिहार के पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। और मैथिली
साहित्य की दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिलों में व्याप्त है। पहाड़ी हिंदी में देखते हैं। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमायूं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 2, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का प्रभाव देखा जाता है। इस बोली में साहित्य नहीं रचा गया है। किसमें? पहाड़ी में। अब राजस्थानी हिंदी के देखते हैं। राजस्थानी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मरवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। मरवाड़ी राजस्थानी हिंदी के चारों बोलियों मरवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। पुरानी मरवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। मीरा के पद ब्रजभाषा मरवाड़ी में देखने को मिलते हैं। जयपुरी, तोरावटी, अजमेरी, हड़ौती, कोटा आदि जयपुरी की प्रमुख बोलियां हैं। मालवी उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। रांगटी, पाडवी, रतलामी आदि मालवी की प्रमुख बोलियां हैं। मेवाती की प्रमुख बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियों को उच्चारणगत विशेष तथ्य उकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुदेली, कन्नौजी, मरवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी बोलियों को शामिल किया गया है। आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी, दक्षिणी, हरवाड़ी को भी शामिल किया गया है। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा इकार बहुला के अंतर्गत भोजपुरी को शामिल किया गया है। धन्यवाद मित्रों, हमने देखा है कि कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, कौन कितने भागों में है। हाँ।